Hey guys, welcome to back my new videos and now you are watching Vex ब्लॉग। तो गाइस एज यू नो ये मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, बट आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसके पीछे का रीज़न यही है कि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट एक ही टॉपिक से रिलेटेड आते थे। वो टॉपिक है जामिया हॉस्टल। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम जामिया के मेस, फीस और फैसिलिटी के बारे में जानेंगे, साथ ही कुछ क्योरीज पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हॉस्टल के रूम देखेंगे, जिसमें सभी रूम 3 सीटर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पर पर्सन एक अलमीरा, एक टेबल और एक चेयर मिलता है, और साथ ही ये 2 झुनझुने मिलते हैं। खैर, अदर फैसिलिटी की बात करें तो एक टीवी रूम, जहां आप आईपीएल के मज़े अपने दोस्तों के साथ ले सकते हैं, जिम और रीडिंग हॉल, जहां आप 24/7 बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक कैंटीन मिल जाता है, जहां आप रात के 2 बजे तक अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्की ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों से आगे 2 मेन फैक्ट की बात करें तो पहला आता है मेस और दूसरा आता है इसका फी स्ट्रक्चर। तो गाइस, मेस की बात करें तो मेस में जो खाने की कंडीशन है वो ठीक ठाक, मतलब सही होती है। और जो ब्रेकफास्ट यहाँ मिलता है सुबह में, लंच लंच में आपको वेज मिलता है एंड डिनर में नॉन वेज एंड वेज दोनों मिलता है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी ठीक ठाक होती है, पर किसी किसी टाइम आपको दाल बिना दाल का खाने को मिल सकता है। चलिए, अगर आप इतना देख करके अगर इसके रूम और फैसिलिटी को जज कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसकी फ़ी काफ़ी कम है। तो उस हिसाब से इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की भी बात कर दूं तो आपको एनुअली 42,000 पे करना होता है, जहां 2600 पर मंथ के हिसाब से आपको 10 मंथ के लिए पे करना होता है, जो कि 26,000 होता है, और 15,000 आपको हॉस्टल चार्ज फी पे करना होता है, जिसमें आपको वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी ये सब इंक्लूड होता है। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि आपको 42,000 रुपये में 1 साल रहने खाने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी कम है। उस हिसाब से जितनी भी क्वालिटी आपको दी जा रही है वो काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो भी हॉस्टल है वो सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। ये यहाँ का एक थोड़ी सी वीक पॉइंट है, एक कमी है। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनके 20% को ही ये हॉस्टल मिल पाता है, बट आने वाले 2-3 सालों में इसकी जो कमी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि का जो कंस्ट्रक्शन का काम वो जारी है। तो भाई, अब तक मैंने हॉस्टल के सारे फैक्ट पे रिव्यू दे दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन और ये जो क्वेरीज़ है ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो वो क्वेरीज ये है कि क्या लड़कियों को हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता। तो गाइस, मैंने जैसे पिछले लाइन्स में बोला कि हॉस्टल मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो ये सिर्फ अप्लाई होता है लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल की कमी है। लेकिन ऐसा कोई सीन लड़कियों के साथ नहीं है। अगर आप लड़की हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपको हॉस्टल आसानी से मिल जाएगा। आपके लिए हॉस्टल है, 80 to 90% लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मेरी बेटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही है, अगर वहाँ हॉस्टल मिलता है तभी मैं उसे एंट्रेंस दिलाऊंगी, वरना नहीं दिलाऊंगी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं और ऐसा जो भी सोच रहे हों कि हॉस्टल मिलता है कि नहीं, उनका डाउट मैं क्लियर कर दूं कि हॉस्टल यहाँ लड़कियों को आसानी से मिलता है, उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक अगला क्वेश्चन है कि क्या हॉस्टल में एडमिशन होने के बाद हमें कोई स्कॉलरशिप मिलती है। ये क्वेश्चन हमारे कमेंट में आया था, हमारे वीडियो के कमेंट में, तो मैंने सोचा उठा लेते हैं। अगर किसी के जिसने कमेंट किया उनके माइंड में है और किसी के भी माइंड में है, तो मैं उन्हें क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कोई स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है जामिया की तरफ से। लेकिन हाँ, अगर आपका यहाँ कोई कॉलेज में एडमिशन होता है तो यहाँ बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। वो नेशनल लेवल पे प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ आपको अवेयर करा दिया जाता है और आपके डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे डाल दिया जाता है, जिससे कि आप आसानी से उसे विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप एडमिशन कराते हैं तो आप इन सब चीज़ों से महरूम तो नहीं रह पाएंगे, अगर रहते हैं तो वो आपकी गलती है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस क्या है, हॉस्टल मिलता कैसे। तो गाइस, इसका प्रोसेस सिंपल सा है कि इसका एक डेट आता है, हॉस्टल फॉर्म आता है कि आपको इतने तारीख तक हॉस्टल फॉर्म अप्लाई कर देना है।
उसके बाद आप हॉस्टल फॉर्म अप्लाई करते हो, फिर इंटरव्यू डेट आता है, इंटरव्यू देते हो, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आता है। जब सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ जाता है उसके कुछ दिनों बाद आपका हॉस्टल एकोमोडेट कर दिया जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा वैसे कहने वाली बात नहीं है, जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें है कि हॉस्टल के इंटरव्यू में क्या मैं गरीब बन कर के जाऊँ तो हॉस्टल मिलेगा? तो ये ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ इंटरव्यूअर फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हॉस्टल अलॉट करते हैं। तो उसमें होता है कि जिसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा वीक है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है लेकिन आप अपने आप को वीक दिखा रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता होता है कि सामने वाला बंदा क्या करना चाह रहा है, उसका क्या है। वो अगर उसे शक भी हो गया तो वो आपको तुरंत आसानी से पकड़ लेगा, तो उसके सामने आप चालाकी ना करें। आप जो रियलिटी है जो आपका, वो आप दिखाने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन, हॉस्टल रैगिंग। तो गाइस ये क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में होता है जो 11th-12th और 10th में रहता है कि क्या हॉस्टल में रैगिंग होता है। बहुत सारे कॉलेज में होता है, बहुत सारे कॉलेज में नहीं होता। तो मैं जामिया का स्पेशली बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जामिया के लिए और वीडियो भी जामिया के लिए, कि यहाँ पे कोई ऐसा रैगिंग का सीन नहीं है। यहाँ तक कि आपको बड़े बड़े, मेरा उम्र देख रहे हो आप, मेरे से बड़े लोग मुझे आप करके भी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग। तो यहाँ कोई रैगिंग का सीन नहीं है, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। इस वीडियो के थ्रू मैंने सारा डाउट को क्लियर कर दिया है, और अगर आपके और भी डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।